पिछले एपिसोड में आपने देखा जो ट्रंक्स है उसने बहुत ही आसानी से फ्रीज़ा को और किंग कोल्ड को मार दिया था और उसने बताया था कि गोकू अर्थ पर आने वाला है और गोकू वहां पर आ गया था। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है मिस्टीरियस रिवील, यानी जो वो मिस्टीरियस बंदा है ट्रंक्स उसके बारे में रिवील होने वाला है कि वो कैसा है। तभी गोकू उड़कर आता है और आकर देखता है कि वहाँ पर एक अजनबी बंदा खड़ा हुआ है। बुल्मा उसके बारे में बताती है ये बंदा बहुत मस्त है और यहाँ पर फ्रीज़ा आया था और उसने फ्रीज़ा को मार दिया है। और वो कहता है हाँ फ्रीज़ा आया था, क्या बात है, मुझे आने में इतना टाइम लग गया और फ्रीज़ा ठीक होकर इतनी जल्दी आ गया जबकि मैंने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। और वो कहता है क्या उसे तुमने मारा पिकोलो, अच्छा तो फिर तुमने मारा होगा वेजिटा। और वो वेजिटा को देखता है और कहता है कि तो फिर उसे किसने मारा। तो बुल्मा उसे बताती है कि उसे मारा है उसने, ट्रंक्स ने। और वो कहते हैं अच्छा क्या यकीन नहीं होता, ये कितना कूल है। और वो बताती है बुल्मा कि ये एक सुपर सैयन है। और वो कहते हैं अरे क्या बात है ओसम, तुम एक सुपर सैयन हो। और ये सुनकर वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वेजिटा कहता है कि हे सुपर सैयन सिर्फ दो बचे थे, मैं और कैकरोट और तीसरा गोहान है क्योंकि वो कैकरोट का बेटा है। तो ये चौथा सैयन कहाँ से आ गया। वही तभी जो ट्रंक्स होता है वो कहता है कि हे गोकू मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो गोकू को साइड में ले जाता है और उसे बात करता है और पूछता है कि हे मैंने 2 घंटे पहले तुम्हें महसूस किया था, तुम तो स्पेस में थे। तो गोकू उसे बताता है कि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने एक टेक्निक सीखी है जिसका नाम इंस्टा ट्रांसमिशन है और मैं उसे कई लाख प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता हूँ। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्या ऐसी टेक्निक, तो फिर तुम इतना लेट क्यों आए। फिर वो कहता है कि मैं स्पेसशिप में बैठकर आया हूँ, इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया है। और तभी जो ट्रंक्स होता है वो उसे कुछ स्टोरी बताने लगता है अपने बारे में और वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। और ये सुनकर गोकू जो है वो हैरान हो जाता है और सारे के सारे उसे घूर रहे होते हैं जो जीव और यार कि वो क्या बात कर रहे हैं। और जो गोकू है वो कहता है क्या सच में। और फिर तभी जो ट्रंक्स होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी सुपर सैयन की पावर दिखाओ। जो गोकू होता है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बन जाता है सुपर सैयन। और ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्या सुपर कमाल पावर है, ये तो सुपर सैयन बन गया गोकू। जब जो ट्रंक्स होता है वो कहता है कि अब मेरी बारी है। और फिर ट्रंक्स जो होता है अपना पावर लेवल अप करता है और वो भी बहुत आसानी से सुपर सैयन बन जाता है। और ये देखकर वो कहते हैं कि अरे कमाल है, ये बंदा भी सुपर सैयन बन सकता है और इनकी पावर कितनी बेमिसाल है, कितनी अपर लेवल की पावर है इनकी। और जो गोकू है वो कहता है कि पर तुमने ये क्यों कहा। तभी जो ट्रंक्स होता है अपनी तलवार निकालता है और मारने लगता है गोकू को और गोकू बिल्कुल भी नहीं हिलता। जो ट्रंक्स है वो अपनी तलवार रोक लेता है और कहता है कि तुम हिले क्यों नहीं। ट्रंक्स कहता है कि गोकू कहता है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग पढ़ ली थी। तो ट्रंक्स कहता है ठीक है फिर अब की बार मैं नहीं रुकूंगा, अब की बार मेरा हमला रोकना। और गोकू अपनी उंगली उठाता है और अपनी उंगली में पावर अप करता है और अपनी उंगली को भी सुपर सैयन की उंगली बना लेता है। और तभी जो ट्रंक्स होता है अपनी तलवार से हमला करता है और गोकू उसके सारे हमले अपनी एक उंगली से रोकने लगता है। और फिर ट्रंक्स कहता है कि हाँ वाकई, और अपनी तलवार को ऊपर फेंकता है और उसकी तलवार आकर उसके म्यान में गिर जाती है। और ट्रंक्स बताता है कि मेरी मॉम सही कहती थी कि तुम एक बहुत ही कमाल के योद्धा हो, तुम भी और गोहान भी, तुम सच में बेमिसाल हो, मेरे डैड से भी ज़्यादा बहादुर। तो तभी जो गोकू होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। और जो ट्रंक्स है वो उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से जो आया हूँ वहाँ पर एक सीन हो गया है। वो कहता है क्या, वो उसे एंड्रॉयड के बारे में बताने से पहले बताता है कि कुछ मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला कर दिया था। तभी गोकू उससे पूछता है कि अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे डैड कौन है। तभी वो बताता है कि मेरे डैड वेजिटा है। और ये सुनकर जो गोकू होता है वो शौक हो जाता है, कहता है क्या वेजिटा तुम्हारे डैड है। और फिर वो उसे बताता है ट्रंक्स की हाँ। और ये शौक होने वाली बात नहीं है, शौक होने वाली बात ये है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में इसके बाद जब तुम वहाँ से आ गए थे तो कुछ मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था, मतलब कि इसके ऊपर, और सब वॉरियर ने उसे रोकने की कोशिश की। और गोकू कहता है कि क्या वो मॉन्स्टर फ्रीज़ा के थे। तो वो उसे बताता है नहीं वो फ्रीज़ा के नहीं थे, वो एंड्रॉइड थे। तो वो कहता है क्या वो एंड्रॉइड क्या। तो उसे बताता है कि उन्हें डॉक्टर ज़ेरो नाम के एक शख्स ने बनाया था और वो बहुत ताकतवर है। और जो गोकू है वो कहता है कि अच्छा फिर तो वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो गए। ट्रंक्स उसे बताता है कि हाँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं उनसे जीत नहीं पाया और जो मेरे मास्टर हैं वो भी हार गए। और वो उसे डॉक्टर जेरो के बारे में बताता है कि जो डॉक्टर जेरो ने बनाए थे एंड्रॉइड्स, और उन्होंने जो एंड्रॉइड्स बनाए थे उनका एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पैदा होने के तुरंत बाद जब डॉक्टर जेरो ने कहा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो उन्होंने डॉक्टर जेरो तक को ही मार दिया था। तो सोचो कि वो कितने खतरनाक हो गए, उनके पास दिल और दिमाग नहीं है और वो किसी को भी मार देते हैं, वो बस चारों तरफ तबाही मचाते हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और मेरे मास्टर गोहान जो कि एक महान योद्धा है वो भी उन्हें नहीं रोक पाए और इस वजह से मैं मदद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। प्लीज़ गोकू मेरी मदद करो और ट्रेनिंग करो। और तभी जो गोकू है वो कहता है क्या तुम्हारे टाइमलाइन में क्या हो रहा है, जी वो ये नहीं है।
तो वो बताता है कि हाँ, मेरा जो टाइमलाइन है उसमें जितने भी महान योद्धा थे, टीएन, यामचा, विजिटा, पिकोलो, गोहान, सब के सब मर गए हैं। जीवोरियर ही ये सब देख रहे होते हैं और ट्रंक्स से बताता है कि वो सब के सब मर गए और गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उन्हें नहीं रोक पाया, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, काश मैं एंड्रॉइड को रोक पाता, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर जो ट्रंक्स होता है वो कहता है कि और तुम, और गोकू कहता है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या वहाँ पर नहीं हूँ। तो जो ट्रंक्स होता है वो उसे बताता है कि तुम उस टाइमलाइन में हो, पर तुम उस टाइमलाइन में मर चुके हो और मैं आज से 2 साल बाद ये तुम्हारी टाइमलाइन में पैदा होऊंगा और तुम काफ़ी पहले वहाँ पर मर चुके हो क्योंकि तुम्हें हार्ट वायरस था। गोकू कहता है कि मैं इस छोटे से हार्ट वायरस से नहीं बाहर सकता और मैं एंड्रॉइड को मार कर ही मरूंगा, तुम टेंशन मत लो। जो ट्रंक्स होता है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए एंटीडोट भेजा है, ये लो एंटीडोट, तुम इसे खाकर ठीक हो जाओगे और तुम्हारा हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम इससे मरोगे नहीं। और मेरी मॉम ने कहा था कि तुम सच में एक बहुत महान योद्धा हो और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जो बिल्कुल भी मौत से नहीं डर रहे। तो जो गोकू होता है वो कहता है क्या तुम्हारी मॉम मुझे जानती है? ट्रंक्स कहता है हाँ, वो बिल्कुल तुम्हें जानती है। तो गोकू से पूछता है अच्छा तो फिर वो कैसी दिखती है, क्या नाम है उनका? तो ट्रंक्स उसे बताता है कि मेरी माँ का नाम बुल्मा है और वो पीछे खड़ी है। और गोकू ये सुनकर इतना शौक हो जाता है कि गिर जाता है और वो सब जीवोरियर कहते हैं क्या गोकू उसकी बात सुनकर गिर गया, उसने ऐसा क्या कहा? और जो ट्रंक्स होता है उनकी ओर देखकर हंसने लगता है और कहता है कि हे किसी को बताना मत, मेरी आइडेंटिटी किसी और के आगे रिवील मत करना। और वो ये सब कहता है। गोकू कहता है हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। और जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मैंने तुम्हें खबर दे दी है, अब तुम एंड्रॉइड को हराओगे और ट्रेनिंग करोगे और हमारी टाइमलाइन को भी बचाओगे और अपनी टाइमलाइन को भी बचाओगे और खुद भी जिंदा रहना, क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो शायद मुसीबत हमारे पास नहीं आएगी। जो गोकू होता है वो कहता है हाँ ठीक है तुम टेंशन मत लो। और वो बंदा भागा हुआ चला जाता है और उड़कर गायब हो, मतलब कि उड़कर वहाँ से चला जाता है। और जो गोकू होता है वो सोचता हुआ आगे चला आता है और वो सारे बंदे आकर उसके पास भाग कर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि हे वो बंदा क्या कह रहा था। जो पिकोलो होता है वो कहता है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया था और मैंने उसके शब्द भी पढ़ लिए थे। गोकू कहता है क्या तुम्हें पता है? वो कहता है हाँ, जब तुम उससे बात कर रहे थे मैंने सारे शब्द पढ़ लिए थे। और जो पिकोलो होता है वो उसे बताने लगता है उन सबको कि ये जो बंदा था ये आया था फ्यूचर से और ये फ्यूचर की खबर देने के लिए आया था। जो फ्यूचर है, फ्यूचर में गोकू हार्ट वायरस से मर गया है और हम सबको एंड्रॉइड ने मार दिया है और हम सबको और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी वरना यहाँ पर भी एंड्रॉइड की तबाही हो जाएगी। तभी उनके ऊपर एक स्पेसशिप आती है और जो गोकू होता है वो ऊपर देखने लगता है। और जो ट्रंक्स होता है वो अपने पापा को देखता है यानी विजिटा को और कहता है कि डैड प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मम का भी ख्याल रखना, मैं तो जा रहा हूँ। उसकी स्पेसशिप जाती है और वो गायब हो जाती है। और जो वो सब बंदे हैं वो कहते हैं कि यार कितना कूल बंदा था, ये फ्यूचर से आया था, ये कितना ताकतवर है। और जो वेजिटा होता है वो गुस्से में सोच रहा होता है कि आजकल तो सुपर सैयन बनना बच्चों का खेल हो गया है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड मिलेंगे 12 बजे और शाम 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।